नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। अनुपमा का आज का एपिसोड काफी कुछ कहता है। काफी कुछ बातें मैंने की हैं जो आने वाले समय में आपको देखने को मिल सकती हैं। तो आपसे भी मैंने बात की थी, आपसे भी पूछा था और आपके ऑडियोज भी आए हैं। बहुत अच्छे अच्छे ऑडियोज आप भेजते हैं और काफी कुछ आपके ऑडियो से सीखने को भी मिलता है, क्योंकि अनुपमा धारावाहिक को जो भी पसंद करता है, जो भी उससे सीखता है, वो सिखाता भी है। तो आपके रिव्यूज को मैं सुनाती हूं जो आज की कड़ी के ऊपर आए हैं, मगर पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए सुनते हैं आपके ऑडियोज। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी, कुमुदनी त्रिपाठी। हमारी सभी प्यारी बहनों को सुबह का प्यार भरा नमस्कार। जय माता दी। और संदीप्ति जी, ख्याति जी, आपका ऑडियो अच्छा था कल का। संदीप्ति जी, आपका ऑडियो अच्छा था, आपकी बात सही है। ख्याति जी, जितना अनुपमा टूटेगी उतना ही अनुज के करीब जाएगी। उसके अपने जितना उसको धोखा देंगे उतना ही उसको जीवन की सच्चाई के बारे में पता चलेगा और उतना ही उसको अनुज अच्छा लगेगा। इसके पहले अगर तोसू पाखी अधिक पीछे ना हटे होते तो मैडम अनुपमा का रंग कुछ फिलहाल अलग ही होता। जब इन लोगों ने अपने हाथ पीछे किए और अनुज ने गवाही दी, तब जाकर मैडम को अनुज की वैल्यू पता चली। आज वनराज वाले केस में भी अनुज पीछे ना आते तो मैडम के और वनराज के क्या हाल होते। वो तो अनुज हैं बेचारे जो पीछे पीछे चला करते हैं। तो अब किंजल का जब पता चलेगा और अनुपमा टूटेगी, तब उसको अनुज की और ज़रूरत महसूस होगी। अगर मालती देवी नहीं चाहती हैं कि अनुपमा शाह हाउस जाए तो उसमें बुराई ही क्या है। सही तो चाहती हैं। अरे अपना पति अपना बच्चा भी देखो। ये थोड़ी ना है कि जब देखो तब शाह हाउस की माला जपती रहो बस। कपाड़िया हाउस से कोई लेना देना ही नहीं है। जैसे फ़ोन आया मैडम नदारत। आज का एपिसोड देखा। शाह हाउस वाले इतने नकारा हैं कि क्या बताएं। सिर्फ हाथ पर हाथ रखे बैठे रहते हैं। अनुपमा अनुज क्यों नहीं आए, क्या बात है, सिर्फ यही कर सकते हैं ये लोग। अरे तोशु भी तो बैठा है, क्यों नहीं जाता है पता करने की कहाँ है वनराज। जब ज़रूरत हो इस्तेमाल करो बस। अनुज को तो यूज एंड थ्रो। समर के डांस क्लास के बच्चे आए, अच्छा लगा। उन बच्चों ने समर के सपने के बारे में बोला तो डिम्पी ने कहा हम समर का सपना पूरा करेंगे। ये बात सुनकर बहुत अच्छा लगा। मालती देवी और रोमिल का कन्वर्सेशन अच्छा लगा। रोमिल अपनी जगह सही कह रहा है और मालती देवी भी अपनी जगह सही है और हालात का फ़ायदा उठाने की कोशिश बरखा रानी कर रही है। कैसे रोमिल ने जवाब दिया, बहुत अच्छा दिया। मालती देवी को बहुत अच्छा लगा। पर मालती का कहना कि बिगड़े बच्चे को माँ ही संभाल सकती है, ये भी अच्छा लगा। वरराज की कंडीशन से लग रहा है कि ये मेंटल हॉस्पिटल जाएगा। डिम्पी अपनी जगह सही है और बा की चिंता भी अपनी जगह सही है, पर बा को लोगों की बहुत चिंता रहती है। अपने पोते की खुशी के बारे में सोचो बा, और कुछ नहीं। अनुज के पास पुलिस इंस्पेक्टर का फ़ोन आया। उन्होंने बताया कि सोनू ने थोड़ा बहुत बोला है और अब कुछ भी नहीं बोल रहा है। इंस्पेक्टर ने एहतियात के तौर पर सोनू के बयान वाली रिकॉर्डिंग अनुज को सेंड कर रहे हैं। काव्या डिम्पी से बोल रही है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा। ये बात सुनकर बहुत अच्छा लगा। काव्या कितनी बदल गई है अब बहुत अच्छी हो गई है। डिम्पी को तोशु पाखी किंजल सब सही कैसे लग रहे हैं, वो काव्या से पूछ रही है तो काव्या ने प्यार से समझाया, उसी तरह जब तुमने अनुपमा से डांस एकेडमी छीनी थी और तुम खुद को सही समझ रही थी। अच्छा जवाब काव्या का डिम्पी को प्यार से। लोगों से गलतियां हो जाती हैं तो उनसे रिश्ता न तोड़कर उनके वापस आने का इंतज़ार करते हैं। बहुत अच्छा समझाया काव्या ने। वनराज सच में पागल हो गया है। काव्या के बच्चे को भी वो कह रहा है कि मेरा बच्चा नहीं है, मेरा बच्चा समर था, वो मर गया है। क्यों अब पाखी को ज़रूरत पड़ रही है मम्मी की। वनराज समर से बात कर रहा था, तब बाबूजी आकर वनराज से बातें करते हैं पुरानी और माइंड को डाइवर्ट कर देते हैं वनराज का। अनुज कितने दर्द में है, सच में उसकी आवाज़ से झलक रहा है। उसकी जिम्मेदार अनुपमा मैडम है। अच्छा किया अनुज ने अभी अनुपमा को इंस्पेक्टर वाली बात नहीं बताई। पाखी दौड़कर अनुपमा के गले लगी तो अनुपमा ने कहा पापा के लिए परेशान है। तो अनुपमा तुम्हारी बेटी ऐसी नहीं है।
जो किसी के लिए परेशान हो वो बहुत सेल्फिश है। वो सिर्फ अपना सोचती है, अपने लिए ही परेशान होती है। या तो उसको कोई बीमारी है या वो कभी माँ नहीं बन सकती शायद। लो वही बता दिया पाखी ने जो हमको लगा था। किंजल तोशु बात कर रहे थे यूके जाने वाली बात बताने के लिए। वनराज सुन लेता है तो वो तोशु से पागलों की तरह प्यार करता है और कहता है तोशु तुम मत जाना। तोशु बात को घुमा देता है, नहीं बताता है कुछ भी। और किंजल का क्या ही करें, इसको क्या हो गया है। अभी तो इसका रोल बहुत गड़बड़ हो गया, अब आगे चल के क्या होता है पता नहीं। अब आगे देखते हैं सीरियल में क्या होता है। धन्यवाद। हेलो अंजू मैम, गुड आफ्टरनून। आज वीडियो डालने के लिए थोड़ी लेट हो गई। वनराज तो मतलब मानसिक संतुलन बिगड़ रहा है। अनुज अनुपमा ये कर रहे हैं, वो चल ही रहा है। पर वनराज के ऊपर और बा के ऊपर, बा वैसे भी बहुत सेल्फिश और क्या कहते हैं सुधरने वालों में से नहीं। एक वनराज और एक बा, कितना भी इनका अच्छा करो ये कुतरे की तुम टेढ़ी की टेढ़ी ऐसे ही रहने वाले हैं ये लोग। अभी तो वनराज गिल्ट में है और बचा नहीं पाया, इस वजह से है ये। पर अनुपमा अनुज से पूछ रही क्या हुआ ये वो बता रही है, बता रहा है कि तुम्हारा दुख दर्द ये करने तुम्हें ऐसा लगता है ये वो, मैं पहले वाला नहीं। अब अनुपमा ने अनुज के साथ ढंग से व्यवहार करना चाहिए, उससे ढंग से बात। हमको तो पहले जैसा अनुज और अनुपमा का वो देखना है। बहुत हो गया ये रोना धोना और ये सब गिल्ट। और सुरेश राठौर जो कर रहा है उसकी सज़ा तो ये सब मिलके, और अनुज अनुपमा खुशी खुशी भी एक दूसरे का साथ दे के कैसे बिल्कुल अनुपमा तो कट के रहेगी। पर हाँ, मालती देवी का बहुत गलत लग रहा है। मालती देवी धीरे धीरे अपने पाँव पसार रही है कपाड़े हाउस में। मैं देख पा वो दूसरे घर में बिजी है। मतलब धीरे धीरे वो अनुपमा को अनुज से दूर करने की कोशिश करने वाली है। रोमिल ने सही पकड़ा है कि शरणार्थी तो मेरे पापा भी है, सभी है, उसमें तुम भी हो। वो बोलता है ऐसा पर कड़वा लगता है, पर वो सही और सटीक बोलता है। मेरे को रोमिल का बोला हुआ बड़ा अच्छा लगा। उसने मालती देवी को उसकी औकात दिखा दी। पर मालती देवी अब अपनी चालें चल ही रही है। और स्वीटी का गरज पड़ती है तो माँ, नहीं तो दूध में से मक्खी निकाल के फेंकिए से। वो बता रही है कि माँ तुम वैसे नहीं बन सकती तो क्या हो गया, गोद लेके भी यशोदा मैया माँ ही कहलाई ना। सही बात है। पर स्वीटी एक अच्छी माँ बनेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि जो अपनी माँ की नहीं हुई वो दूसरों की क्या होगी। और बस अब है ना, अनुज अनुपमा के बीच का जो झगड़ा है ना वो मिटा देना चाहिए, दूरियां नहीं दिखानी चाहिए, साथ रह के भी कर सकते हैं। अब देखो डिम्पी ने साहस दिखाया है, वो समर का सपना पूरा करेगी। बहुत अच्छा लगा डिम्पी का बोला हुआ। काव्या का भी बात करना अच्छी लगी। पर केंजल और तोशु बोले कि इसमें जा रहे हैं निगेटिव। अच्छे भले लोगों को मतलब राखी दवे सिखा रही है अब केंजल को, और केंजल उनके कहने में आ रही है। हम बस मैं तो यही बोलूँगी कि अब है ना, अनुज और अनुपमा के बीच की जो दूरी और जो झगड़े हैं वो ख़त्म करके वो नॉर्मल इसमें एक दूसरे, सुरेश राठौर को मज़ा चखाए, उसको सज़ा दिलवाए सोनू को। पर इन दोनों को साथ में रह के एक दूसरे से ये बाकी सबकी फिक्र करती है। वो स्वीटी को भी समझा रही है, अदी को भी समझा रही है। अनुज की तरफ क्यों नहीं ये करती है, उसने अब करना चाहिए। बहुत हो गया, अनुज का दर्द कैसे नहीं देखता उसको ये लगता है कि अनुज साथ में था होते हुए भी ऐसे कैसे हो गया। अनुज को तो मालूम ही नहीं था उसने गोली चलाई है। हाँ, वो तो खड़ा था गुस्से में वहाँ गाड़ी के पास, उसको खुद को ही नहीं मालूम था तो वो कैसे ये करता। अनुज इसमें का इंसान है कि वो खुद मर जाता पर समर को कुछ नहीं होने देता। पर अनुपमा राह देख रही है कि अनुज को कुछ हो और तभी वो अपना गिल्ट दूर करेगी, फिर सॉरी सॉरी करती फिरेगी। ये गलत अब है ना, बहुत हो गया अब। और मेरी सारी सहेलियों को ढेर सारा प्यार, नमस्ते। थैंक यू अंजू मैम, थैंक यू। गुड आफ्टरनून अंजू मैम, महिमा। आज कहना चाहती हूँ कि आपने जो अभी अनुज अनुपमा का फैसला वनराज के लिए आपने कहा है इज़ इन राइट, पर नहीं होना चाहिए ऐसा।
ये एकदम भी नहीं होना चाहिए। आई विल वेरी डिसअपॉइंटेड अगर ये चीज़ हुआ तो। मुझे नहीं लगता है कि ये जो सोच हम लोग जो देखने की कोशिश कर रहे हैं इस इंटरेस्टिंग पार्ट में जा रहा है, ये चीज़ देखने लायक है, लेकिन ये चीज़ नहीं दिखाना चाहिए क्योंकि उस घर में मालती माँ है जो कि गुरु माँ है अनुपमा की। अगर अगर वो इधर आ जाती हैं शाह हाउस में सबको संभालने के लिए, तो स्पेशली गुरु माँ अनुज को अपना बनाने के लिए बहुत कुछ करेंगी और बहुत कुछ पापड़, जैसे कि हर समय वो अपना तिगड़म लगाती हैं, वो सब कुछ ना कुछ करेंगी। वो बाद में उससे भड़काएंगी कि देखो अनुपमा हमेशा शाह हाउस में ही पड़ी रहती है, बहुत कुछ ऐसा बोलेंगी। और ऐसा होता ही है मैम कि कभी कभार आदमी को नहीं बोलने के पहले भी बहुत कुछ बोला जा सकता है। और स्पेशली आपने देखा ही है कि फ़ोन में सोनू सोनू को मतलब पुलिस इंस्पेक्टर का फ़ोन आता है कि मुझे शायद इस कंपटीशन से बाहर निकाल दिया जाए और ये प्रूफ मिटा दिया जाए, तो ये आपके पास भेज रहा हूँ सर, ये आप संभाल के रखिएगा। तो अनुज के ऊपर तो बर्डन ही बर्डन है। मुझे एक बात सच में समझ में नहीं आता कि अनुपमा प्रोग्राम में क्या अनुज कपाड़िया लीड आई एम व्हाट अ लीड एक्टर्स हमेशा ही पिसाते क्यों हैं? अभी देखो केंजल का बात है, ऐसे तो कहने के लिए कहा जाता था कि छोटी अनुपमा, छोटी अनुपमा। ये छोटी अनुपमा कहाँ से आ रही है? अपने आप को आगे करने या अपने आप को महान बनाने? जो जो बहू डर के बाहर भाग जाती है वो बहू नहीं कहलाती, उसे कायर कहा जाता है। और केंजल जैसे बार बार पारितोष को पुश कर रही है कि हम लोग यूके जाएंगे, पापा को बोलो, पापा को बोलो, पापा को बोलो, तो ये नहीं दिखाई दे रहा है कि मेरे फादर इन लॉ का तबीयत ठीक नहीं है, इज कॉन्टिमेंटली लाइजस्ट, वो कैसे बर्दाश्त करेंगे अगर हम चले जाएंगे तो? ये तो स्वार्थ है, ये तो सेल्फिनेस है, मतलब सेल्फिश का एक पहाड़ ही है एक तरह से। ये चीज़ नहीं दिखाना चाहिए। हर प्रोग्राम में एक ही चीज़ का अभी ट्रैक चल रहा है, चाहे वो साइबा का दिखाओ, अंगद का दिखाओ, चाहे वो अभी मैं ऑफिस का छुट्टी पे हूँ 4-5 दिन के लिए, तो मैं बहुत प्रोग्राम देख रही हूँ माइंड स्प्रेड करने के लिए। कथा चैनल का देखा तो उसमें व्यान और कथा का दिखाया जा रहा है कि व्यान अपने फैमिली को लेकर है और कथा मैडम अपना दूसरा शादी कर रही हैं। उन्हें कोई मतलब ही नहीं है व्यान रघुवंशी से, कि व्यान रघुवंशी से आधे फेरे ले चुकी हैं। यहाँ तक कि कन्यादान में भी उसके पापा मिस्टर गरेवाल उनके हाथ में वो दे चुके हैं हाथ, कि आप मेरी बेटी को संभालिएगा। तो ये चीज़ क्या दिखाने की कोशिश करते हैं अनुपमा सेट के लिए, रघुवंश ये कथा चैनल के लिए? आई डो नॉट थिंक अस। आई एम सॉरी मैम, आज कथा के लिए भी मुंह से मैं बोल दी, नहीं बोलना चाहिए था अनुपमा प्रोग्राम की सेटअप के लिए, सेटल देख रहे हैं हम लोग, लेकिन सच में बहुत तकलीफ होती है। और रियलिटी यही है कि स्टोरी लाइन कहीं भी जाए पर पिसाएगा अनुज कपाड़िया, ये सही नहीं है। आज कर्मा मिल गया बाकी को, पहले वो छोटी अनु को, अभी वो छोटी अनु को मानती है, लेकिन पहले वो छोटी अनु को नहीं मानती थी। अब यही स्टेज जो मतलब अनुपमा ने कहा कि मैं 1000 डॉक्टर को दिखाऊंगी, ये करूंगी, वो करूंगी, ऐसे करके बोली जा रही थी, और वो रो रही थी कि मैं माँ नहीं बन सकती, तो ये चीज़ तो जायज़ ही है। ये चीज़ तो जायज़ है कि कर्मा मिल ही गया, कि अगर बाई द वे का खुद को भी एक अडॉप्शन लेना पड़ेगा, बच्चा को कोई को अनाथ आश्रम से बच्चे को गोद लेना पड़ेगा, तब इन लोगों को समझ में आएगा कि नहीं, उस समय बड़ी सही थे, उस समय मेरी माँ सही थी, ये कर्मा ही मिला है। मैं कहना यही नहीं चाहती थी कि कर्मा मिला है। और वनराज को कर्मा इसलिए मिला है कि अनुपमा को 25 से लेकर 26 साल तक उसे इतना रुलाया, इतना टॉर्चर किया, इतना माइग्रेन पीरियड किया, इतना पैनिक अटैक आया उसको, उसका कर्मा मिला है। वो हर सबको कर्मा मिल रहा है, तो अनुपमा जी ठेकेदारी ले रखी है सबका सॉर्ट आउट करने के लिए। समर से प्रॉमिस कर दिया, इसका मतलब कि अपनी कुर्बानी देने के लिए रेडी हो गई, अपने प्यार को कुर्बानी देने के लिए रेडी हो गई।
समर के लिए आप लड़िए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि समर के लिए लड़िए नहीं, समर के लिए लड़िए, लेकिन अपना सेल्फ रेस्पेक्ट लेकर लड़िए। आप शाह हाउस को संभालेंगी, कपाड़िया हाउस में बार बार एंटर करेंगी, कभी उधर जाएंगी कभी इधर जाएंगी, तो इसका स्टोरी लाइन तो यही है कि ना आप इधर की है ना आप उधर की है। शाह हाउस वाले लोग बस काम होता है तो अनुपमा को याद करते हैं, और कपाड़िया हाउस में एक प्यार करने वाली छोटी सी बेटी मिली है, तो उसके साथ टाइम स्पेंड करो ना। और अनुज के साथ तो ऐसा कर रही है वो कि आई डू नॉट थिंक कि मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि बात करना और ये सब चीज़ बार बार करना, समय लगेगा यार, तुम समय लो ना, कम से कम बात तो करो उनसे। मैं ये नहीं कह रही कि अनुज कपाड़िया आपके लिए विलन है। सही थिंग्स में आज मैं श्रद्धा दीदी का एक बोली बोलना चाहती हूँ कि इन लोगों को कर्मा ही मिला है, सबको चुन चुन के कर्मा मिला है। आज जो केंजल इस घर से निकलना नहीं चाहती थी, लड़ती थी अपनी माँ से कि मम्मी हम यहीं पे रहेंगे, हमको अपने सास का ध्यान देना है, अपनी दादी सास का ध्यान देना, हमको पूरा फैमिली चाहिए। आज वो भाग रही है कि कहीं गुंडे मेरे बच्ची के ऊपर कुछ ना कर देगा। तो तुम बच्ची को क्यों छोड़ के जा रही हो? जब तुम यूके जा रही हो तो अपने साथ बच्ची को भी लेके चली जाओ, परी को लेके जाओ, एक सिंगल पेरेंट्स बन के पालो। जब तुम परितोष को छोड़ रही हो वहाँ से, मतलब तुम बोल रही हो कि परितोष को यहाँ संभालना होगा, पापा को संभालना पड़ेगा, यहाँ काव्या को संभालना पड़ेगा, डिम्पल को संभालना होगा, तो क्या वो मेल जेंडर है? मेल जेंडर को ये चीज़ शोभा देता है? प्रेगनेंसी में, एफर्डेसनेस में कम से कम एक फीमेल जेंडर्स का काम होता है। जो काव्या प्रेग्नेंट है, यू नो दैट्स इट। जब तुम प्रेग्नेंट थी तो काव्या तुम्हारा पैर दबाती थी, सब कुछ करती थी, क्या वो भूल गई? डिम्पल, ठीक है, डिम्पल ने जो गलती करी वो गलती करी, लेकिन अब वो प्रेग्नेंट है और प्लस वो विडो हो चुकी है, तो उसका सपोर्ट करना तुम्हारा राइटनेस है। तुम कहाँ गई? मतलब नेचुरली इस प्रोग्राम में कुछ कहने की बात नहीं है, सब मास्टरमाइंड है। एक बेवकूफ़ की तरह, सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ की तरह हमारे शाह फैमिलीज़ और कपाड़ियास फैमिलीज़ में एक ही जन है, अनुपमा। दिखाने के लिए वो बोल्ड है, सब कुछ करती है, सब कुछ कर रही है, लेकिन है तो बड़ा बेवकूफ़। सब अपने अपनी बात को बनवाने के लिए सबका काम कर देती है, और जब अपने पे बात आती है तो मेरा अनुज मेरे से दूर है, मुझसे बात नहीं कर रहा है, मुझसे ये नहीं कर रहा है, मुझसे वो नहीं कर। तुम उसका रेस्पेक्ट करोगी तब वो तुमसे बात करेगा ना। अभी मैं ये नहीं कहना चाहती हूँ कि अनुज तुम्हारा इंतज़ार नहीं कर, जो 27 साल 25 साल तक तुम्हारा इंतज़ार कर सकता है तो और भी चीज़ के लिए इंतज़ार कर सकता है, लेकिन ये चीज़ सही नहीं दिखाया जा रहा है शो में। और पहली बात, इंटरव्यू में जो राजन साई ने कहा था कि अनुज कपाड़िया और अनुपमा में थोड़ा सेपरेशन आएगा, वो तो नेचुरल दिखाई दे रहा है, उसके सिवा तो कुछ कह भी नहीं सकती। लेकिन प्लीज़ ये प्रोग्राम को थोड़ा सा सही ट्रैक में ले जाए, पॉजिटिव थॉट में ले जाए, बहुत खुशी होगी। और नवरात्रा का दिखाया जा रहा है कि समर का बेस्ट प्रोग्राम, बेस्ट फेस्टिवल है, तो अच्छा ही है, एक खुशियाँ का माहौल दिख रहा है। लेकिन प्लीज़ इस प्रोग्राम में मान को मैं ये उखड़े उखड़े टाइप पे नहीं देखना चाहती, अच्छे से देखना चाहती हूँ। तो मेकर से गुजारिश करती हूँ, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ थोड़ा हम ऑडियंस के बारे में भी सोचिए कि ऑडियंस क्या चाहती है। आप अपने तरफ से जो चीज़ चाहते हैं टीआरपी बढ़ाने के लिए आप कर रहे हैं, पर प्लीज़ हम लोग के इमोशंस के साथ मत खेलिए। आई एम सॉरी दीदी, मैं ये बात कह रही हूँ, लेकिन बहुत तकलीफ़ होती है सब चीज़, जो नेगेटिव, इतनी सारी नेगेटिविटियाँ मिलती है सीरियल्स में, वो देखने का मन नहीं करता है। और वनराज जिस तरह से कर रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा है कि वो सच में, मुझे नहीं लग रहा है सच में कि वो बीमार है। कुछ उसका नाटक भी चल रहा है। आई वो नॉट 99% श्योर, मैं कह रही हूँ कि वो बार बार अनुपमा अनुपमा अनुपमा, और यहाँ तक कि काव्या के बच्चे को हाथ लगाते सीधा ना कर दिया कि ये बच्चा मेरा नहीं है। जब आदमी का मेंटल असाइलम मतलब प्लेस होता है या कोई भी प्रॉब्लम होता है, तो कहीं पे भी बच्चे के ऊपर हाथ रखो, वो बच्चा को अपना ही मान लेता है, ना कि उसे
अलोन कर दिया जाता है कि नहीं ये मेरा बच्चा नहीं है, इसका मतलब तो वो आधा नाटक ही कर रहा है। बस वो चाहता है कि अब वो देख रहा है कि अनुज उसके साथ खड़ा है, अनुज उसके साथ मिलके काम करेगा, अब मेरा पल्ला थोड़ा कम हो जाएगा। ये चीज़ में गौर करिएगा मैम। मैं ये नहीं कहना चाहती कि उसका मेंटल ठीक नहीं है, चाहेगा कि अनुज कपाड़िया पूरा चीज़ ठीक कर दे, लेकिन नाम वनराज शाह का होना चाहिए। और अनुपमा जी वनराज शाह की बात माने तो प्लीज़ ये शौक हो ऐसा ना दिखाए कि जो कल्प्रिट्स है, जो सही चीज़ कर रहा है, उसे आप दुश्मन बना दीजिए, और जो दुश्मन है उसे कल्प्रिट बना के बैठा दीजिए कि तुम सही हो। मुझे ये सब चीज़ लग रहा है मैम, क्योंकि मुझे ये नहीं लग रहा कि अब वनराज का मेंटल प्रॉब्लम्स है। हाँ, थोड़ा सा हिला होगा, थोड़ा सदमा में होगा, लेकिन पूरी तरह सदमा में नहीं है वो। बार बार अनुपमा के सामने, अनुज कपाड़े के सामने दिखा रहे हैं कि बहुत कुछ ऐसा है, अकेले में फोटो लगाकर समर को याद करना। और यहाँ तक कि पारिस उसको बोलता है तुम कहाँ जा रहे हो, तो बोला पापा हम कहीं नहीं जा रहे हैं। बोला उसको गोली लग गई, तुम लोग घर में पार्टी कर लो, वो मंजूर है, लेकिन बाहर मत जाना, कहीं तुम्हें गोली नहीं लग जाए। सब कुछ पता है, सब कुछ जानता है, लेकिन तुम्हारा मेंटल प्रॉब्लम कैसे हुआ। देखते हैं राजन सही क्या क्या दिखाते हैं। थैंक यू मैम, आई लव यू टू। और कुमन त्रिपाठी दीदी, आपने जो कहा था कि महिमा जी आंखें ऐसे दी नहीं जाती है, इंस्टीट्यूशन तो मैं जानती हूँ, और मेरे फैमिली वाले को दोनों का ही साइन है। मेरे पति का भी साइन है, मेरे मायके वाले मामा जी लोग का भी साइन है, और प्लस मेरी सास का भी साइन है। तीनों का साइन लिया गया है कि ठीक है। अभी तक तो वो लाइव है, जब जब वो चली जाएंगी तब उनका देखा जाएगा। अभी लेकिन साइन अगर आप चाहते हैं तो हम साइन कर देते हैं, वैसे साइन कर दिया गया है। और सारा जो प्रोटोकॉल चलता है वही होगा, क्योंकि मेरे मामा ससुर और मेरे ऑल फैमिलीज में 2-3 डॉक्टर्स फैमिली मेंबर्स हैं, तो वो लोग मेरे को ऐसे तो करने देंगे नहीं, तो वो सब कुछ प्रोटोकॉल करेंगे। मैं जानती हूँ इस सब चीज़ के बारे में। हाँ, मैंने अब ये जो बातें कही थी, जनरली बोलना नहीं चाहिए था, लेकिन मैंने अपनी बात रखी है कि मेरी को कुछ होगा तो मैं ज़रूर दूंगी। तो थैंक यू आपको बताने के लिए कि महिमा ये सब चीज़ होता है। वो मेरे मामा ससुर खुद भी जानते हैं, वो एक डॉक्टर है, एमबीबीएस है, और एक गायनोलॉजिस्ट मेरी ननद है, तो वो लोग भी मेरे को समझाती हैं कि भाभी इस तरह से होता है कुछ ना कुछ। अभी मैं भी मेडिसिन के बारे में और सब चीज़ के बारे में जानने लग गई हूँ कि उन लोग बताते रहते हैं, तो मैं समझती भी हूँ। थैंक यू बताने के लिए मैम, आपको शुक्रिया अदा। आपने जो मुझे आइज़ के बारे में बताया, सुमन त्रिपाठी दीदी और अंजू दीदी, आपको नमस्ते, और हमारी प्यारी सारी सहेलियों को भी नमस्ते। थैंक यू। नमस्ते अंजू जी, और मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा और आपका रिव्यू भी सुना। मैंने कल भी कहा था अंजू जी कि अनुपमा का टूटना बाकी है, और आपने बिल्कुल सही कहा, अनुपमा बाकी यही डिजर्व करती है। जब एक बार अनुपमा ने वनराजू से उसके घर लेने के लिए आया था, तब उसने जाने को कहा था, और दूसरे दिन उसने अपनी माँ की कितनी बेइज्जती की थी, और फिर से दूसरे दिन राखी वाले दिन उसके घर भी चली गई। कितना कुछ उसने अपनी माँ को कितना कुछ कहा था कि अब यहाँ क्यों आई है, जाइए अपने घर, आपके जैसी माँ, आप माँ के नाम पे कलंक हो। मुझे तो शर्म आती है आपको माँ कहते हुए। और बाद में भी कितना कुछ बोला था कि मेरी माँ ने भी तो अमीर आदमी से शादी करके खुद अमीर बन गई। जब
वनराज का कैफ़े खुला था उस टाइम। उसने अपने सहेली आई थी उसकी घर पे और उसने ऑर्डर किया था सामान अपने पापा के कैफ़े से, और वो सभी में से उसने दो दो चीज़ें खाई होंगी, 2 बाइट खाए होंगे, 2 निवाले कॉफ़ी जो कुछ भी मंगाया था उसमें से उसने पिया था। तब भी अनुपमा ने उससे कहा था, हाँ तो मैं 3,000 रुपये देती थी और कहती इसे जला डाल, तो आप पागल हो गए क्या? तो ये जितना तुमने खाया ये सब ने खाया है क्या? 2 बाइट खाई होंगी। तब भी वो अपनी माँ को कितना कुछ बोलती है, कहती है कि आपको हर बार तमाशा करने की आदत पड़ चुकी है, जब देखो तब आप लेक्चर देती रहती है। स्कूल में भी फंक्शन था उस टाइम भी वो काव्या को लेके जाती है, अपनी माँ को भी लेके नहीं जाती है। लेकिन फिर भी अनुपमा वो जीतती है वो ट्रॉफी, फिर भी उसे खुशी नहीं मिलती है। अभी भी तो कुछ दिनों पहले जब अधिक ने उसे मारा था तब भी उसकी माँ ने आवाज उठाई थी, तब भी वो कितना कुछ बोलती है, मेरे और मेरे पति के बीच में मत आइए वरना मैं कुछ कर दूंगी। बिल्कुल सच कहा आपने। अगर वो माँ बनती तब भी वो माँ की माँ की जो जिम्मेदारी होती है वो नहीं निभा पाती, क्योंकि उसमें वो ममता है ही नहीं। तोशु और पाखी का ये पैटर्न बन चुका है कि माँ की बेइज्जती करो, फिर सॉरी बोलो और फिर से बेइज्जती करो और रिपीट 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 करते जाओ। आज उसे समझ में आया, जब खुद माँ नहीं बन पा रही है, पता चला तो बराबर अपनी माँ को आवाज दे के उसके गले लग के रो रही है। वो कहते हैं ना कि भगवान की लाठी में आवाज नहीं होता। जिन जिन लोगों ने अनुपमा को दुख दिया है लेकिन उसने सबको माफ किया है, उन्हें भगवान ने सजा दी है। सबसे पहला उदाहरण तोसु है, उसके बाद समर और डिम्पी भी थी। मालती देवी की बातों में आ गए थे और अनुपमा को हट किया था। और अब पाखी है, माया थी, माया को भी उसी कर्मों की सजा मिली। और ये बात तो सच है कि वनराज पूरी तरह से लगता है पागल ही हो गया है। उसकी हालत सच में, वो हंसता है तो हंसता ही रहता है, रोता है तो रोता ही रहता है। लेकिन आज एक बात बहुत अच्छी लगी कि डिम्पी समर का सपना पूरा करना चाहती है। वो जो लड़के आए उनसे मिलने के लिए कि सर ये जीतना चाहते थे, जो प्रोग्राम था डांस का, और उन बच्चों को वो जीते हुए पैसों से वो उन बच्चों को सिखाना चाहते थे जिनके पास पैसे नहीं है, सीखना चाहते लेकिन पैसे नहीं है। और डिम्पी समर का सपना पूरा करने के लिए आगे बढ़ी, बहुत अच्छा लगा। और जो काव्या ने भी उसका साथ दिया, जो उन दोनों की बातें हुई काव्या और डिम्पी की, वो भी बहुत अच्छी थी। लेकिन बा कभी नहीं सुधर सकती। और आज जो रोमिल ने जवाब दिया है मालती देवी को, सच में मुझे बहुत ही मजा आया। आप कोई कुछ भी कहे लेकिन मालती देवी जैसे हक जता रही है। अभी तक अनुज ने मालती देवी को अपनाया नहीं है। सही कहा कि हम सब रेफ्यूजी कैंप में ही रह रहे, सिर्फ अनु आंटी, अनुज अंकल और छोटी को छोड़ के हम सब उन्हीं के रहमो करम पे पल रहे। पाखी, बरखा, अधिक, मेरे सॉकल्ड पापा और आप, हम सब
आप अनु आंटी का घर संभाल रही है, अच्छी बात है, लेकिन अनु आंटी मत बनिए, बनने की कोशिश मत कीजिए। यानी सच में आज रूमिल को अनुज और अनुपमा से बहुत लगाव है, और छोटी से भी। कितने अच्छे से समझता है वो, अनुपमा को भी समझ गया, अनुज को भी समझ गया। आज का एपिसोड भी बहुत अच्छा लगा, और सच कहा अनुज ने। वो कहती है आपको कुछ पता चला, आप बता नहीं रहे, वहाँ पे विजिटर्स आते, उनके सामने आपने कुछ कहा नहीं, लेकिन आप तो कह सकते। तब अनुज कहता है मैं तुम्हें, आखिर क्या बात है, तो तुम्हें दर्द से बचा रहा हूँ, बोलता है, तुम्हें तकलीफ देना नहीं चाहता, मुझ पे ट्रस्ट करो, जब सही वक्त आएगा मैं बता दूंगा। तुम्हें लगता था कि मैं हूं तो मेरा तो समर को कुछ नहीं होने दूंगा, लेकिन फिर भी हो गया। लेकिन ये नियति थी जिससे कोई, किस्मत से कोई नहीं लड़ सकता, लेकिन उसे विश्वास है अपने अनुज पे। देखते अब आगे क्या दिखाते। कुमुद जी, मनीषा जी, श्रद्धा, महिमा, रेखा जी, वर्षा, कुमुद जी, मेरी सभी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। और 2 दिन से कहना चाहती, नहीं कह पाई, लेकिन नवरात्रि की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और आप सभी के ऑडियो सच में बहुत अच्छे थे। अब देखते आगे क्या दिखाते हैं सीरियल में, लेकिन अच्छा चल रहा है। लेकिन जो बाकी के साथ हुआ वो डिजर्व भी करती है, इसीलिए कभी भी माँ का दिल मत दुखाओ। सबको यहीं पे सजा मिलती है। इसलिए मेरी सभी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते, और अंजू जी आपको भी प्यार भरा नमस्ते। थैंक यू। और एक बात कहना भूल गई कि सुरेश को अब अनुज अपनी तरीके से हैंडल करेगा, और अनुपमा भी, वो उसका सारा गेम प्लान समझ चुके हैं। अनुज भी समझ गया और अनुपमा भी समझ चुके हैं। इसलिए अब देखते हैं क्या दिखाते हैं। अंजू जी आपको प्यार भरा नमस्ते, और मेरी सभी बहनों को प्यार भरा नमस्ते। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू। थैंक यू आप सबका जिन्होंने इतने प्यारे प्यारे ऑडियोज भेजे हैं, और आगे भी ऐसे ही आप भेजते रहिए, क्योंकि आपके साथ जो सबकी ट्यूनिंग है, मैं अपनी बात नहीं कर रही, मैं ऑडियंस की बात कर रही हूँ, वो आपके ऑडियोज को बहुत पसंद करती हैं, आपके रिव्यूज को बहुत पसंद करती है। तो ऐसे ही अपनी बातें कहते रहिए, दिल खोल के अपनी बातें कहिए। तो अनुपमा धारावाहिक के साथ जो आपका चल रहा है योगदान, ये सच में सराहनीय है। ऐसे ही बने रहिए। जिन्होंने अभी भी कोशिश नहीं की है अनुपमा के लिए कुछ भेजने की, उनके लिए नंबर शेयर करती हूँ ताकि वो अपनी कोशिश को जारी रखें। तो नंबर है 9833155523। इस नंबर पे अपना ऑडियो या फिर मन करे तो वीडियो भेजिए और बनिए हिस्सा अनुपमा के पब्लिक वॉइस वीडियो का। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.